वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना को हासिल होने वाले 495 करोड़ रुपए की रकम जो आंध्र प्रदेश को गलती से मुंतकिल हो गई है, इस रकम को वापस तेलंगाना को दिलाए। उन्होंने कहा कि माली साल 2014-15 में सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के तहत तेलंगाना को अपने हक के तौर पर वाजिबुल अदा मरकज की रकम गलती से आंध्र प्रदेश के खाते में जमा कर दी गई है। उसे वापस देने के लिए कई मरतबा मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में मरकज ने कोई इक़दाम नहीं किए हैं। हरीश राव ने इस रकम की वापसी का मुतालबा करते हुए मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद पहले साल यानी 2014-15 में मरकज से आने वाले फंड्स को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान आबादी के तनासुब को बुनियाद बनाते हुए तकसीम किया गया था। उस वक्त आबादी के गलत आदोशुमार पेश करते हुए गलती से 495 करोड़ रुपए की रकम आंध्र प्रदेश के खाते में मुंतकिल कर दी गई थी। असल में ये रकम तेलंगाना की है। संक्रांति के मौके पर टीएसआरटीसी की आमदनी में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। 11 दिनों में 165 करोड़ रुपए की आमदनी कारपोरेशन को हुई है। इस मरतबा नशिस्तों के लिहाज से मुसाफिरीन की तादाद में भी इजाफा दर्ज किया गया है। अवाम का एहसास है कि आरटीसी बसों में सफ़र महफूज होता है, इसीलिए मुसाफिरीन ने आरटीसी बसों पर इन्हिसार किया है। पुलिस में भर्ती के मौके पर नाअहल करार दिए गए उम्मीदवारों की तायद में बीजेवाईएम की जानिब से डीजीपी दफ्तर के मुहासिरे की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने बीजेवाईएम के कारकुनों को बीजेपी के दफ्तर के करीब ही गिरफ्तार कर लिया, जो इन नाअहल उम्मीदवारों से इंसाफ करने का मुतालबा कर रहे थे। मरकजी हुकूमत ने मनरेगा के कामों के लिए आधार को लाजमी करार दिया है। मरकज ने जॉब कार्ड को आधार से मरबूत करने के काम को जरूरी कर दिया है। इस माह से इस पर अमल किया जाएगा। आधार से लिंक न होने पर मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ मजदूरों ने इल्जाम लगाया कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी के दिनों को कम कर दिया गया है। वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अक़लियतों की बहबूद के लिए हुकूमत मुनासिब इक़दाम कर रही है। सूर्यापेट ज़िले के तिम्मापुर में मस्जिद की इफ्तिताही तक़रीब में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। इसी दौरान तुंगा तरतीब मंडल के कई कांग्रेसी और बीजेपी कारकुनों ने BRS में उनकी मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब जबकि मुख्तलिफ गोशों से रियासत में जल्द इंतखाबात की इत्तलात गश्त कर रही हैं, रियासती हुकूमत ने मुस्लिम और दलितों के वोटों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत रकमी अलाटमेंट शुरू कर दिया है। कई अफराद का मानना है कि इंतखाबात के करीब होने के पेश नज़र ही हुकूमत को मुस्लिम और दलित तबकात की याद आ रही है। बाज़ सियासी तजिया निगारों का कहना है कि जारिया हफ्ते या फिर नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद ही रियासत में इंतखाबात का बिगुल बज जाएगा, जिसके पेश नज़र वज़ीर आला तरक्याती कामों बहबूदी प्रोग्रामों पर काफ़ी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। ज़ेर इल्तिवा स्कीमात पर भी बतौर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कलेक्ट्रेट्स का भी आगाज़ कर दिया है। मेडचल जिले के जवाहर नगर में मुकामी मेयर काव्या के बाप अय्यप्पा ने एक शख्स की पिटाई कर दी। इसने सड़क से पत्थर हटाने वाले शख्स की बुरी तरह पिटाई कर दी। इस शख्स की शिनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है। इसने अपने खर्च से सड़क से पत्थर हटाने का काम शुरू किया, जिस पर मेयर के बाप ने बरहमी का इजहार किया और उस पर हमला कर दिया। इस वाक़े की शिकायत श्रीनिवास के अरकान खानदान ने पुलिस से की। నేను జవహర్ నగర్ బృందావన్ కాలనీ రోడ్ నెంబర్ 3లో నివసిస్తున్నాను. మా యొక్క రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్న గుండును నా సొంత ఖర్చులతో నేను దాన్ని తీపిస్తుంటే ఇంతకుముందు ఒక 2 నెలల క్రితం కూడా అదేవిధంగా మా యొక్క ప్రెసిడెంట్ అయిన మేకల అయ్యప్ప, కాలనీ ప్రెసిడెంట్ ఆయన అయ్యప్ప ఇంతకుముందు అలా మీరు ఎవరిని పర్మిషన్ తీసుకున్నారని చెప్పేసి నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. పక్కపట్టు ఉన్న కంప్లైంట్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. మీరు అది తీసేసుకున్నాక కొట్టురు అని చెప్పేసి మాకు వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. నేను బాబర్న కార్పొరేటర్ ద్వారా రోడ్డు వస్తుంది, ఈడదాకా ఓపిస్తా, గుండు కొట్టిస్తానా అని చెప్పేసి నేను తీసుకుంటే 2-3 డేస్ నుంచి పనులు జరుగుతుంటే ఆడ ఎవర్రా కొట్టేది అనేది అనుకుంటా వచ్చి నాపై మేకల అయ్యప్ప దాడి చేయడం జరిగింది. మేయర్ వాళ్ళ తండ్రి
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने नागर कर्नूल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2019 के इंतखाबात में वजीर आला चंद्रशेखर राव ने जलसा मुनक्किद करते हुए नागर कर्नूल की 800 एकड़ अराजी को मार्कंडे आपाशी प्रोजेक्ट से सैराब करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि 4 साल हो गए मगर इस वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस इलाके के आवाम से इंसाफ की जरूरत है। వారితో పాటు శాసనసభాపక్ష నాయకుడు పట్టి మల్లు విక్రమార్క గారు, అదే విధంగా ఏఐసిసి కార్యదర్శులు నవీన్ జావేద్ గారు, రోహిత్ చౌదరి గారు, సంపత్ కుమార్ గారు, అదే విధంగా పెద్దలు డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి గారు, మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు, అదే విధంగా కేంద్ర మాజీ మంత్రివర్యులు బలరాం నాయక్ గారు, చాలా మంది అతిరథ మహారథులు. 4 ఏళ్ళైనా అక్కడు మట్టి తీయకపోతే నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆ ప్రాజెక్టును పరిశీలించి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేసి ఇక్కడి ప్రజలకు న్యాయం జరిగే విధంగా కొట్లాడాలని పోయింది. వారు మార్కెటే ప్రాజెక్టు చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు వారితో పాటు వాళ్ళందరినీ కూడా పొలిమేర్లు దాటే వరకు वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने किशन बाग डिवीज़न में आँखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कैंप का तफसीली मुआयना किया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों के सिलसिले में डॉक्टर से तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की हर स्कीम पूरे मुल्क के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोग्राम मुल्क में कहीं भी और कभी भी मुनक्किद नहीं किया गया। ये प्रोग्राम 119 हलकों में कामयाबी के साथ जारी है। इस प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ अफराद की आँखों के मुआयने का निशाना रखा गया है। मोहम्मद मौजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैंप में हर काम बेहतर तौर पर जारी है। इस मौके पर उन्होंने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कारपोरेटर हुसैनी पाशा और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट में जो भी प्रोग्राम किया जाता है मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक सबक नहीं। सारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोग्राम कभी भी नहीं किया गया। कंटी वेलगू प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह काम चल रहा है। तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। फर्स्ट फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज 18 जनवरी से शुरू हुआ है। और आज मैं बहादुरपुर पे आया हूँ। हमारे हरदिल अजीज MLA मौजम खान साहब और यहाँ के तमाम कारपोरेटर्स और हमारे TRC भी ठीक कायदीन, हमारे डॉक्टर्स, म्युनिसिपल अहदेदार सब मिलकर एक साथ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि कंटी वेलगू एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे लोगों का आँख का इलाज किया जाता है। अगर किसी को नंबर है तो ऐनक दिया जाता है। ट्रीटमेंट करना है तो मुकम्मल ट्रीटमेंट के दवाएं फ्री दिए जाते हैं। सर्जरी की ज़रूरत है तो वो भी हुकूमत की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट भी फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। ख़ासतौर से हमारे जो डायनेमिक मिनिस्टर है हरीश राव साहब, वो काफ़ी उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसलिए सारे लोगों की नज़र तेलंगाना स्टेट पर है। आज तेलंगाना बनने के बाद हमारी स्टेट में जो डेवलपमेंट है सारे हिंदुस्तान में हर कोई इस पर गौर कर रहा है। यार नई स्टेट बनने के बाद बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और आवाम के जो मसाइल है और हमारे ऑनरेबल CM साहब का जो विजन है कि सारे गरीबों को एक साथ फ़ायदा पहुंचाया जाए, वो ऐसे ऐसे स्कीम यहाँ पर लाए गए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तो कंटी वेलगू प्रोग्राम भी बहुत अहम प्रोग्राम है। और ये महल्ले में घर के करीब आपके आकर बड़े बड़े डॉक्टर्स और बहुत अच्छी टीम्स तश्कील दी गई है। हैदराबाद में 115 टीम काम कर रहे हैं और तमाम जहाँ जहाँ MLA साहब का मशवरा होता है वहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है। और ये कैंप 100 डेज चलता रहेगा। यहाँ से वहाँ से वहाँ जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मुकामी कारपोरेटर्स MLA साहब जो हिदायत देंगे वहाँ पर कैंप कायम किया जाएगा और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा। ख़ासतौर से मैं ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बड़ी लेवल पर एक साथ सारे 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलसल काम चल रहा है। इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि लोग
गुर्बत की वजह से दवाखाना नहीं जा सकते, गुर्बत की वजह से दवाएं नहीं ले सकते। ये हुकूमत की तरफ से फ्री दवाएं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री सर्जरी जहाँ तक हो सके आँख का इलाज हो बहुत अच्छी तरीके से और एहतियात से किया जाएगा। खासतौर से बहादुरपुरा के आवाम से और तमाम कारपोरेटर साहब से, MLA साहब से और TRS और MIM के जो कायदीन यहाँ काम करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि पब्लिक में अवेयरनेस बिल्डअप कीजिए ताकि बहादुरपुरे का एक आदमी भी नहीं छूटना चाहिए। टेस्ट तो जरूर होना चाहिए। अगर मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूँ, मीडिया से भी अपील करता हूँ, इसकी पब्लिसिटी ज़्यादा कीजिए। अगर यह टेस्ट करवा लेंगे इब्तदाई दौर में अच्छा इलाज हो सकता है। उसके लिए मैं तमाम हमारे जितने 119 MLA और ख़ासतौर से बहादुरपुरा के MLA साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, कारपोरेटर का जिसमें बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने टीम्स हमारे काम कर रहे हैं, खासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, GHMC के पूरे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर काम कर रहे हैं। तीनों का मिलजुल से बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। इंशाल्लाह ये इस मरतबा जो टारगेट है उससे ज़्यादा हम काम करके बताएंगे। CM साहब का ये नजरिया है कि तेलंगाना का एक आदमी भी इस स्टेट से नहीं महरूम नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो, या उनके ऐनक हो, या उनके बाद में कोई सर्जरी की जरूरत है, या जो भी मुकम्मल ट्रीटमेंट है मुकम्मल तरीके से फ्री हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। ये CM साहब का दिल की शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंटिन्यू प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से चल रहा था। इसमें हमारे तेलंगाना होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब यहाँ पर देवी बाग है और किशन बाग है, 2 सेंटर्स के ऊपर आके इंस्पेक्शन किए। इस इंस्पेक्शन में मैं हूँ, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं और यहाँ पर तफसीर दौरा करें हमारे मिनिस्टर साहब। कैंप सही चल रहे हैं, ट्रीटमेंट सही दिया जा रहा है क्या, आई चेकअप सही हो रहा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हर काम अच्छा चल रहा है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए और हमारे जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सेंटर्स को आकर इंस्पेक्शन किए हैं। आपके आने से इंशाअल्लाह ताला और अच्छा काम होगा यहाँ पर, हमें उम्मीद है। शुक्रिया आपका। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से रामचंद्र मिशन के नुमाइंदों ने मुलाकात की। ये गैर सगाली तफसीली मुलाकात कैंप ऑफिस प्रगति भवन में हुई। हैदराबाद में जल्द मुनक्किद किए जाने वाले इजलास में शिरकत के लिए इस वफ्द ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को मदऊ किया। वफ्द ने देही तरक्की, ज़राअत के बशमूल समाजी खिदमात की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। तकनीकी खराबी के सबब मेट्रो ट्रेन एक मरतबा फिर रुक गई। मियाँपुर जाने वाली मेट्रो रेल में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में मुसाफिरीन को इरम मंजिल स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। मुख्तलिफ स्टेशनों के रूट्स पर बेशतर दीगर ट्रेनों को भी रुकना पड़ा। इस सूरत हाल पर मेट्रो रेल के हुकाम ने दूसरी ट्रेन का इंतजाम करते हुए मुसाफिरीन को उनकी मंजिल की तरफ रवाना किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज किया। ये प्रोग्राम कारवान डिवीजन में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आवाम की आंखों का मुआयना किया गया और उनको ऐनकें भी दी गईं। इस मौके पर डॉक्टर्स ने इस प्रोग्राम की तफसीलात से इन दोनों को वाकिफ करवाया। तेलंगाना स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो भी काम करती है गरीबों के लिए एक बहुत बड़े विज़न के साथ काम करती है। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने कंटी वेलगू प्रोग्राम का दूसरा फेज़ 18 तारीख को शुरू किया है और आज सारे तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में अमली तरीके से कैंप्स कायम करते हुए गरीबों के लिए ख़ास तौर से उन्हें चाहे ऐनक की ज़रूरत है, ऐनक का नंबर है तो फ्री ऐनक दी जा रही है। अगर उन्हें कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना है तो फ्री किया जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो फ्री हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। आज खास तौर से कारवान में हमारे हरदीर अजीज MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब, हम मुकामी कारपोरेटर साहब स्वामी यादव साहब, हमारा जीवन सिंह साहब, मैडम योर पे मल्लेश्वरी मैडम जो डॉक्टर है SPH, बहुत अच्छी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं रजिस्टर के अंदर रोजाना 150 से 200 बात बचे के 250 लोग भी इस्तेफादा कर रहे हैं। हम हमारे ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि गरीबों के बारे में इतना लार्ज स्केल पे
फर्स्ट फेज में एक प्रोग्राम हुआ है, सेकेंड फेज में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग किया जा रहा है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि बाद जो बच्चे हैं, बाद गरीब लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि नंबर है नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है। और कोरोना की वजह से बहुत से लोग घर में बैठने की वजह से और बच्चे हमारे लैपटॉप पे एजुकेशन लेने की वजह से थोड़ा आंखों पे फर्क पड़ा है। उसके लिए हम सारे बच्चों से लेकर बड़ों तक टेस्ट किया जा रहा है, ऐनक दी जा रही है, उसका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। खासतौर से हमारे जो डायनामिक हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब का और हमारे सीएम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में कभी भी ऐसे प्रोग्राम नहीं किए गए जो हमारे स्टेट में किए जाते हैं। ये कंटी वेल का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत लोगों को इससे फायदा पहुंच रहा है। और खासतौर से इसके अंदर हेल्थ टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, आशा वर्कर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, सबको मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासतौर से हमारे कारपोरेटर साहब, हमारे लीडर्स, चाहे MIM के हो या हमारे TRS के हो, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि पब्लिक में अवेयरनेस बिल्टअप कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेमाल कर सकें। इंशाल्लाह इस मरतबा पूरा टारगेट किया जाएगा और अच्छे से अच्छे तरीके से उन लोगों का इलाज भी किया जाए। और GHMC डिपार्टमेंट की जानिब से भी बहुत यूसीजी साहब जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत GHMC डिपार्टमेंट खासतौर से बहुत एक्टिव काम कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट है और दूसरे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। सबको दिल की ओर से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे आने वाले CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इब्राहिमपट्टनम हल्के के रुकने असम्बली मंशी रेड्डी किशन रेड्डी ने कहा है कि इस हल्के में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफियत के लिए यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान घर घर जाकर मुकामी अवाम से तफसीली तौर पर मुलाकात की जा रही है और उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की जा रही है। కానీ ఆసరా పెన్షన్లో ఉన్నటువంటి ముసలి వాళ్ళకి కానీ అందరికీ కూడా బీఆర్ఎస్ అంటే మన కారు గుర్తు అన్నప్పుడు గులాబీ జెండా అని చెప్పి చెప్పుకునే విధంగా కేసీఆర్ నాయకత్వం అని చెప్పే విధంగా కార్యక్రమాలు ఉండాలని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరు కూడా నేను మనవి చేసుకుంటూ ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెప్పడానికి ఈ యాత్ర అని చెప్పేసి ప్రతి గ్రామంలో తెలిసే విధంగా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాం. ఇంకా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా ముందుకు పోయి చేస్తామని చెప్పి కూడా మరొక్కసారి మీకు అందరు కూడా నేను మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. అందరి చేతుల్లో పెట్టేసి జై తెలంగాణ. మా తల్లి పాపాలు చెప్తలేదు. समंदर पार तालीम हासिल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीम के फंड्स गुज़िश्ता 3 सालों से जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे तलबा को परेशानी हो रही है। फंड्स की अदम इजराई से कई तलबा अपनी सेमेस्टर फीस भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ तलबा बैरून मुल्क हफ्तेवारी तातीलात के दौरान छोटे मोटे कारोबार करते हुए रकम हासिल कर रहे हैं। ये तलबा अपनी तालीम के साथ साथ हफ्ता और इतवार को छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जिससे उनको कुछ आमदनी हो रही है। ऐसे तलबा के परेशान वालिदैन ने आज हज हाउस में एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस स्कीम के फंड्स फौरी तौर पर जारी किए जाएं। मेरा नाम असरा शाहीन है और मैं मेरी बेटी को US भिजाई हुई हूँ। वो ओवरसीज स्कीम निकला था तो सबमिट करे थे मेरी बेटी के लिए, वहाँ पे भिजाई और ये माइनॉरिटी का था बोल के मैं उसको कोशिश करके भिजाई और एप्लीकेशंस वगैरह सब सबमिट करे सो था। सिलेक्शन भी हो गया था और पेमेंट भी रिलीज़ होते बोल के बोले, लेकिन आज तक एक भी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और हम इंतज़ार करते रह रहे। आजकल बोल रहे दिसंबर 31 भी चले गया 2022 का, लेकिन अभी तक एक भी पेमेंट नहीं आया। वहाँ पे वो बहुत परेशान है और बार बार पूछ रहे कि कब आते पैसे, कब आते बोल के। यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही समझ में नहीं आ रहा। अभी ये पेमेंट रिलीज़ भी नहीं हुआ और दूसरा ओवरसीज़ का स्कीम का ऑलरेडी आज लास्ट डेट है बोल के सबमिट कर रहे सब जने, लेकिन ये हम लोगों की जो उम्मीद थी पहले के जो आते बोल के अभी तक नहीं आए। क्या करना समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हम लोग बार बार फिर रहे, ऑफिसेस फिर रहे, इनसे बात कर रहे, उनसे बात कर रहे, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। कोशिश कर रहे कि अगर गवर्नमेंट अगर जल्दी रिलीज़ कर दिए तो हमारे परेशानियां दूर हो जाते हैं और बच्ची भी वहाँ पे सुकून से मुकम्मल कर सकती तालीम। वहाँ पे ऑड जॉब्स करके तालीम पे फोकस नहीं करके ऑड जॉब्स करके गुजारा कर रहे कैसा की करके, लेकिन अगर ये पैसे मिल गए तो उनकी तालीम भी मुकम्मल हो जाती इंशाल्लाह।
तो गुजारिश है कि जल्द से जल्द रिलीज़ करे ये पैसे, सबके लिए फ़ायदा रहता। और गवर्नमेंट माइनॉरिटी के लिए जब इतना सोची है तो माइनॉरिटी वालों को परेशान ना करे और रिलीज़ कर दे पूरे पैसे सबके लिए। चंदानगर की पापीरेड्डी कॉलोनी में घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। माधापुर डीसीपी शिल्पावली की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम में एडिशनल डीसीपी, दीगर एसीपीज और सब इंस्पेक्टर्स के अलावा इंस्पेक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात पर कई गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस ने इजाजत के बगैर चलाई जाने वाली शराब की दुकान को भी मोहर बंद कर दिया। इस मुहिम में 2 आदि मुजरिमीन के अलावा रौडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया गया। ఉన్నటువంటి వాంబే కాలనీ और రెడ్ బిల్డింగ్స్ ఏరియాలో సుమారు 382 హౌసెస్ని సర్చ్ చేయడం జరిగింది. నేను మా అడిషనల్ డీసీపీ గారు, ఇద్దరు ఏసీపీస్ మియాపూర్ అండ్ కూకట్పల్లి, తర్వాత డివిజన్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వాళ్ళ జోన్ నుంచి కూడా అదర్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇంకొక 6, తర్వాత ఒక 10 మంది ఎస్ఐస్ అండ్ ఒక 100 మెంబర్స్ స్టాఫ్తో కలిసి హౌసెస్ అన్ని సర్చ్ చేయడం జరిగింది. ఇది క్రైమ్ హాట్ స్పాట్, సెవరల్ క్రైమ్స్ అవుతూ ఉంటాయి, ఆఫెన్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి. అట్లనే మనకి ఇక్కడ పాపులేషన్ చూస్తే కనుక ఎక్కువ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, యూపీ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి టెంపరీగా వర్క్స్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగానే వాళ్ళలో ఎవరు అఫెండర్స్ ఉన్నారు, లేకపోతే ఎవరు మనకి ఆల్రెడీ పాత సస్పెక్ట్స్ ఎవరు ఉన్నారా అని చెప్పి కూడా వెరిఫై చేయడం జరిగింది. అందరివి ఆధార్ కార్డ్స్, తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా పాపులాన్తో చెక్ చేయడం జరిగింది. చెక్ చేసినప్పుడు మనకి 2 సస్పెక్ట్స్ కూడా పాపులాన్ డివైస్లో మనకి డిటెక్ట్ అయ్యారు, ఓల్డ్ అఫెండర్స్ వాళ్ళు. कोची एयरपोर्ट पर 25 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त कर लिया गया। कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 1978 ग्राम के इस सोने को एक मुसाफिर के पास से जब्त किया जो कुवैत से कोची पहुंचा था। इसकी मालियत 85 लाख रुपए है। इस मुसाफिर का ताल्लुक मल्लापुरम से है। एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल पर इस मुसाफिर के पास से ये सोना जब्त किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।